शादी के 7 साल बीतने के बाद भी पति पत्नी में काफ़ी झगड़े होते रहते थे। झगड़ों की वजह तो अलग-अलग होती थी, लेकिन उनमें सबसे मुख्य वजह यही थी कि पति और पत्नी के विचार कभी आपस में नहीं मिलते थे। जहाँ पति स्वभाव से नेक और स्वाभाविक और सबके प्रति समभाव रखने वाला था, वहीं पति और का स्वभाव स्वार्थी और भेदभाव करने वाला था। पति पत्नी के स्वभाव और उसके व्यवहार से तंग आ गया था। वह हमेशा कोशिश करता रहता है कि पति का आचरण और स्वभाव में किसी तरह बदलाव आए। पति अपने ससुराल से की साइड के रिश्तेदारों के साथ कभी सीधे मुंह बात नहीं करती। कई लोग उसके खराब व्यवहार के कारण नाराज हो जाते हैं, लेकिन पत्नी उसकी भी परवाह नहीं करती। पति को इस बात की काफ़ी दुख होता कि उसकी पत्नी उससे इतना विपरीत क्यों है। परेशान हो चुके पति ने अब खुद ही परिस्थिति को सुधारने का मन बनाया और एक प्लान बनाया। अगले दिन पति ने पत्नी से कहा, सुनो कम्मू, मैं सोच रहा था कि मम्मी पापा, मम्मी बहन भाई और उनके बच्चों को घर पर इनवाइट कर लेता हूँ। काफ़ी समय हो गया है उनसे मिले हुए। इसी बहाने उनसे मिलना भी हो जाएगा और उसके साथ थोड़ा समय बिताने के लिए भी मिल जाएगा। तुम क्या कहती हो? पत्नी के चेहरे से साफ दिख रहा था कि इसे यह आइडिया पसंद नहीं आया, लेकिन उसने पति का मन रखने के लिए बेमन से कहा दिया कि पति खुश हो गया और पत्नी को अगले दिन अच्छा खाना बनाने के लिए बोलकर सभी को फ़ोन करके बड़े प्यार से अपने घर आने के लिए न्योता देने लगा। जब पति फ़ोन पर बिजी था तो पत्नी सोच रही थी कि आदमी भी न अपने फालतू के कामों से बाज नहीं आएगा। क्या ज़रूरत है सबको घर पर बुलाने की? सब मेरे घर आएंगे और राजाओं की तरह ऑर्डर करेंगे और मैं दासी की तरह उनकी सेवा करूंगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अच्छा खाना तो क्या इन्हें सादा खाना भी नसीब नहीं होने दूंगी। देखती हूँ कितने देर टिकते हैं ये लोग मेरे घर। अगले दिन सुबह पति काफ़ी खुश था। जब सिर्फ 2 ही घंटे बचे थे सभी मेहमानों का आने के लिए, पति ने अपने पत्नी से पूछा, अच्छा बताओ तो सही, आज सबको खाने में क्या स्पेशल खिलाने वाली हो? पत्नी मुंह बनाते हुए बोली, स्पेशल खाना क्यों? तुम्हारे माँ बाप भाई बहन कोई मेहमान थोड़ी हैं, उनके लिए कोई स्पेशल खाना नहीं बनाया है मैंने। वह भी वही खाएंगे जो हम खाते हैं। आज घर में सिर्फ दाल चावल बना है क्योंकि और कुछ बनने के लिए सामान नहीं था। पत्नी की बात सुनकर पति गुस्से हो गया और बोला, तुम कभी नहीं सुधरोगे। अगर घर में सामान नहीं था तो मुझे एक बार बता दिया होता, मैं बाजार से जाकर ले आता, लेकिन कुछ ढंग का तो खाना बना लेती। अब सिर्फ 1 घंटा बचा है और सभी आने वाले हैं, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा उनको? तुम ही रहो या मैं तो जा रहा हूँ, उनके जाने के बाद ही मैं वापस आऊँगा, कहकर पति घर के बाहर चला गया। पत्नी को तब तक पति के बातों का कुछ फर्क नहीं पड़ा था जब तक मेहमान घर पर नहीं आएंगे, और जैसे ही सब मेहमान घर पर आएंगे तो पत्नी